टक्कर से ही अक्कल मानी गई है। बहुत लोग टूटे पड़े, घुटना टूट गया, रोड पड़ गया, प्लास्टिक पड़ गई, स्टील पड़ गई, और बाद में रोड पर स्टैंड करना वो नहीं भूल जाते, उसको नहीं करते स्टैंड। क्योंकि जब भी उनके मन में गाड़ी मोटरसाइकिल पर चढ़ करके स्टैंड करने का मन आता है, तभी उनको पिछला इतिहास याद आ जाता है, और जब पिछला इतिहास आ जाता है तो एक्सीलेटर पे हाथ अपने आप लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, गाड़ी सीमा में, मर्यादा में आ जाती है। और ये होता कैसे है, कैसे नहीं होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि पहले चोट खाई है, पहले दर्द भोगा है, पहले रोया है। इसीलिए जब 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 ये हादसा होगा, शौक मौज करने के लिए मन उछल पुदल करेगा, तब तब पीछे का कोई हादसा याद आएगा, उसकी वजह से आदमी आज वो रुक जाएगा तो हादसा नहीं होगा, सफल रहेगा, दिन अच्छा जाएगा। आपके लिए कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप बुराई करने लग जाओ, ना ना ना, बुराई करने के लिए कथा नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि कुछ गलती, कुछ बुराइयों को भी साथ में ही लाद के कुछ दिन चलना पड़ता है, कुछ दिन चलना पड़ता है। बाद में उन बुराइयों के ही भय से, उनके कष्ट से, उनके कुप्रभाव से, उनके कुपरिणाम से आदमी डरता है, प्रायश्चित करता है, और फिर फूंक फूंक कर पैर रखता है, उससे उसका जीवन निर्मल निखर जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में कोई गलती, कोई बुराई हमें सीख देती है। कैसी सीख देती है? हमें दोनों चीजों की संसार में जरूरत है। अगर कोई बुरा है तो बुरे की भी जरूरत है, उसके लिए अलग काम है। अगर कोई अच्छा है उसकी भी अपने को जरूरत है, क्योंकि जो अच्छा है उससे साथ मिलता है, और जो बुरा है उससे सीख मिलती है। सीख और साथ ये दोनों ही अपने जीवन को चलाते हैं। बिना साथ के और बिना सीख के जीवन कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए बुरे आदमी से क्या मिलेगा अपने को? उससे अपने को अनुभव आएगा, सीख आएगी। और अपन बुरे के संग रहकर जब सीख लेते हैं तो वो भी आदमी के कल्याण के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक किसी बुरे से पाला ना पड़े, जब तक अपने साथ धोखा ना होवे, जब तक अपने साथ कोई षड्यंत्र ना देखें, तब तक अपने को सीख नहीं मिलती। अब धोखे में बने रहते हैं, भोलेपन में बने रहते हैं, और जब हमारे जीवन में अपना ही अपने को धोखा देता है तो सीख मिलती है, और जब सीख मिलती है तो हम हजारों से सावधान हो जाते हैं। आगे धोखा हजारों से फिर हमको नहीं मिलता है। तो दोनों चाहिए जीवन के लिए। सीख चाहिए तो गलत लोगों का भी साथ रहता है, रहना है। उन्हें कहां भगाएंगे मारकर अपन? अच्छा, और समझें इसको। अब आप कहेंगे कि बुरे लोगों की जरूरत ही क्या जीवन में? जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पर बुरे लोगों से कभी पीछा भी छूटने वाला नहीं है। समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन में भगवान विष्णु की इच्छा क्या है? लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है। अच्छा, लक्ष्मी मांगने वाला समुद्र मंथन की योजना बनाता है, और षड्यंत्र के तहत देवता और दानव दोनों को एक ही रस्सी पे चिपका देता है। तुम इधर खींचो, तुम इधर खींचो। जो कभी एक नहीं होते, भगवान ने अपने षड्यंत्र से, बुद्धि से दोनों को एक कर दिया, समुद्र मंथन करवा दिया लक्ष्मी पाने के लिए। पर भगवान को लक्ष्मी पहले नहीं मिली, पहले भगवान को विष मिला, विष। समुद्र से भी पहले बुराई बाहर निकल के आई महाराज, पहले बुराई बाहर आई समुद्र से निकल के। आप प्रातःकाल बिस्तर से जब उठते हैं तो आपके पूरे शरीर से गंदगी पहले निकलती है, पूरे शरीर से गंदगी। शरीर के किसी भी छिद्र को, किसी भी अंग के कोने को सुबह उठकर देख लेना, सब गंदगी से भरा पड़ा मिलेगा आपको, सब जगह। आप आंख पे हाथ मार दो, यहीं से गंदगी आ जाएगी। नाक पे मार दो, वहां से आ जाएगी। कान से मार दो, वहां से आ जाएगी। और तो है ही बड़ी बड़ी गंदगी, पर ये छोटी छोटी बता रहा हूं मैं। प्रारंभ प्रातः काल का काय से होता है? सुबह काय से प्रारंभ होता है आपका? बताओ।
आपको शौच नहीं आएगी, आपका पेट साफ नहीं होगा, सुबह हो सकता है पर पेशाब तो जरूर आता है। अपन खाकड़ा तो जरूर करते हैं, कुल्ला करते हैं तो अपन थूकना तो जरूर करते हैं। नाक भी अपन साफ करते हैं तो एक बार नाक हो या ना हो पर नाक सनकते जरूर हैं। पानी भर के भी सनकते हैं, साफ करते हैं, पर कुल मिलाकर अपनी शुरुआत गंदगी के प्रारंभ से ही होती है। और उसका मतलब क्या है? प्रारंभ जब अपना जीवन प्रातः काल जब अपन करते हैं तो गंदगी को साफ करने से अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। यही सुबह सिखाती है कि सुबह का सूर्य देखो, प्रकाश दर्शन करो, तो अपनी गंदगी को साफ करके सूर्य का दर्शन होना चाहिए। ऐसे ही लंबा जीवन जब जियो तो पहले अपनी बुराइयों का प्रायश्चित होना चाहिए, गंदगी का सफाई होनी चाहिए, पापों की सफाई होनी चाहिए। तो ज्ञान से गलतियों का सफाया होता है और पुण्य से पापों का सफाया होता है। पुण्य शुभ और सत्कर्मों से आता है, अर्थात यज्ञ हवन दान सेवा पूजा ये सब जो है हमारे पुण्य को बढ़ावा देते हैं और पाप को नष्ट करते हैं। इसीलिए देवी भागवत की कथा में आज इन बातों को सुनना और समझना बड़ा जरूरी है।